Good morning, students. Welcome to all of you in online class. Students, today is the language period, and in the sequence of language period, today I will teach you the letter writing. In the last session, I taught you how to write diary entry, but today I will try to understand how we will write a letter. First of all, we will start letter from informal letter. Students, first off, we know that what is letter. Letter is the oldest means of communication, and letter are only two types, informal and formal. लेटर कितने, लेटर जो है इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. लेटर क्या है? कम्युनिकेशन का ओल्डेस्ट फॉर्म है. पहले लोग लेटर से ही अपनी बात शेयर किया करते थे. उस समय डिजिटल फ़ोन या इस तरह के मैसेज, ईमेल, इसका टाइम नहीं था. अब लेटर कितने टाइप के होते हैं? तो लेटर टू टाइप के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर. लेटर के दो टाइप कौन कौन से हैं? फर्स्ट है इनफॉर्मल लेटर और दूसरा है फॉर्मल लेटर. तो पहले हम लोग बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर की. तो इनफॉर्मल लेटर देखते हैं. इनफॉर्मल लेटर में इनफॉर्मल लेटर का कोई एक फॉर्मेट होता है. उस फॉर्मेट को पहले से हम लोग देख लेते हैं. तो इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है, सबसे पहले हम एड्रेस ऑफ सेंडर लिखेंगे, यानी सेंडर्स का एड्रेस लिखेंगे. सेंडर्स एड्रेस in the left side corner of your notebook. You have to write the address of sender at the left corner of your notebook in 3 lines. Address should be only in 3 lines. First, house number and street name, after that district and state with pin code if it is possible. यानी मैक्सिमम 3 लाइन्स में ही आपका एड्रेस होना चाहिए. इस तरह से हाउस नंबर 26 जवाहरपुरम कानपुर उत्तर प्रदेश, या फिर उसके बगल में आप पिन कोड डाल दें. उसके बाद क्या करेंगे, आपको एक लाइन ऐसे छोड़ देनी है. इस लाइन को छोड़ने के बाद आपको डेट डाल देनी है, और डेट उस दिन की डेट होगी जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं. और लेटर में जो डेट का फॉर्मेट होगा, वो लेटर में डेट का फॉर्मेट इस तरह से होगा, जैसे कि आज आपकी 29 जुलाई है, 29 जुलाई 21 लिखेंगे. हम इस फॉर्मेट को यूज़ नहीं करेंगे, यानी ये आपका रॉन्ग फॉर्मेट है, इसका हमें यूज़ नहीं करना है. इसका यूज़ करना है, इसका यूज़ करना है. फिर एक लाइन छोड़ करके जो जिसके लिए आप लिख रहे हो, उसके लिए डियर या कुछ भी कह सकते हो, उसके लिए सैल्यूटेशन का यूज़ करेंगे. इसका यूज़ करेंगे सैल्यूटेशन. अगर अंकल के लिए लिख रहे हो तो डियर अंकल, आंटी के लिए तो डियर आंटी. उसके बाद आपकी यहाँ से बॉडी ऑफ लेटर स्टार्ट हो जाएगी. क्या स्टार्ट हो जाएगी? बॉडी ऑफ लेटर, यानी इसको बोल सकते हो कंटेंट ऑफ लेटर. और कंटेंट में सबसे नीचे कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग कर. कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग के बाद जो लिख रहा है उसका नाम होगा, वो सिग्नेचर कर देगा, अपने सिग्नेचर साइन कर देगा. इस तरह से आपका लेटर का फॉर्मेट हो जाएगा.
अब हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, उससे रिलेटेड एक लेटर आपको लिख के दिखाते हैं। इस फॉर्मेट को आप ठीक से देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका क्वेश्चन हुआ करेगा। आपको इसी तरह के क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या है? राइट अ लेटर टू योर आंटी। अपनी आंटी को एक लेटर लिखना है, थैंकिंग हर फॉर द ब्यूटीफुल डिजिटल फोटो फ्रेम दैट शी ब्रॉट फ्रॉम यू फ्रॉम हांगकांग। हांगकांग से एक ब्यूटीफुल फोटो फ्रेम लेकर के आई, उसके लिए धन्यवाद देना है। यू आर करण, आप आसियाना हाउसिंग सोसाइटी नोएडा, यानी आप करण हैं, यानी राइटर कौन है? करण है, और कहाँ से है? आसियाना हाउसिंग सोसाइटी नोएडा से। तो जैसा हम लोगों का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट में हम लोगों को क्या लिखना है? एड्रेस। तो एड्रेस क्या लिखेंगे? आसियाना हाउसिंग सोसाइटी, आशियाना हाउसिंग सोसाइटी नोएडा। अगर इसी में एड्रेस के साथ पिन कोड दिया होता तो थर्ड लाइन में पिन कोड लिख देते। फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर डेट डालते हैं। आज की कितनी डेट है? 29 जुलाई 21। आप एक लाइन छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम लाइन छोड़ेंगे तो पे बोर्ड जो है वो छोटा है, लेकिन आपको एक लाइन छोड़नी है। फिर इसके बाद क्या करना है? सैल्यूटेशन का यूज करना है, डियर आंटी या माय डियर आंट। डियर आंटी या माय डियर आंट का यूज करना है। इसके बाद आगे क्या करना है? इसके बाद लिखना है न्यू लाइन से, आई होप you had a wonderful trip in Hong Kong. You are looking amazing in all the pictures, all the pictures that you have clicked there. क्या लिख दिया कि मुझे उम्मीद है कि आप बड़े आश्चर्यजनक हांगकांग की ट्रिप को कंप्लीट किया। यू आर लुकिंग अमेजिंग इन द पिक्चर जो आपने वहाँ से भेजा है क्लिक करके, उसमें आप बड़ी अच्छी दिख रही हैं, बड़ी अमेजिंग दिख रही हैं। इसके बाद आगे लिखना शुरू करेंगे। इरेज कर दें, यहाँ ऊपर से इरेज कर दें, फिर आपको सही दिखाई देगा। इसी के नीचे से लिखना है, जहाँ तक हमने लिखाया हुआ है इसी के ठीक नीचे से लिखना है। क्या लिखना है? आंट लेट मी टेल, आंट लेट मी टेल यू हैव thrilled, you how thrilled मीन्स बहुत खुश हो जाना। how thrilled I am to get the really awesome gift that you have brought for me. You have brought for me from Hong Kong, यानी हांगकांग से जो आप हमारे लिए गिफ्ट लेकर के आई हो, कितना बेहतर था, कितना अच्छा था। I always knew that
always knew that you are very good. You are very good at choosing. Very good at choosing gift for people. Gift for people. आगे लिखेंगे since long I was planning to buy a digital photo frame. Digital photo frame for myself. In fact, I was saving my pocket. I was saving my pocket money to buy one. थैंक यू सो मच आंट. आगे लिख देंगे थैंक यू सो मच आंट. थैंक यू सो मच आंट for this lovely gift. For this lovely gift, I have placed it on my study table. क्या लिखेंगे? गिव मी रिगार्ड्स टू अंकल. न्यू लाइन से लिख देंगे गिव मी रिगार्ड्स टू अंकल, यानी अंकल को भी मेरा रिस्पेक्ट पहुंचे. और क्या? योर लविंग नेफ्यू. कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग में क्या रहेगा? योर लविंग नेफ्यू. और जो नेम है आपका वो नेम डाल देंगे. नेम क्वेश्चन में दिया गया था. नेम क्या दिया गया था? करण दिया गया था. तो आप यहाँ करण लिख देंगे. इस तरह से आपका लेटर ये कंप्लीट होता है. तो स्टूडेंट्स ध्यान से फॉर्मेट को ध्यान में रखना है, फिर आपको लेटर करना है. ठीक है. नेक्स्ट लेटर आपको नेक्स्ट डे में होगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. टेक केयर ऑफ.